हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में यहाँ पर एक वर्ड आता है रिएक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसे समझते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू लूज फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी मेटल कितनी तेजी से, कितनी रैपिडली फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, उस एबिलिटी को, उस मेटल की एबिलिटी को आप क्या कहते हो? रिएक्टिविटी कहते हो। मतलब ये कि मेटल्स दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, वो मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन दोज दैट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली आर लेस रिएक्टिव। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, वो क्या है आपके लिए? मोर रिएक्टिव। लेकिन जो मेटल्स बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? लेस रिएक्टिव। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेटल्स कैन बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन अ सीरीज। तो इसी चीज़ से जो मैंने अभी आपको बताया, रिएक्टिविटी का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि बेसिकली अगर मेटल्स ईजीली इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो वो रिएक्टिव हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल होती है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो क्या है? लेस रिएक्टिव हैं। तो इस रिएक्टिविटी को देखकर, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के नेचर को, इस एबिलिटी को देखकर एक सीरीज बनाई गई है जिसको कहते हैं एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्लियर? तो इसकी एक फाइनल डेफिनेशन क्या होगी रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की, उसको देखते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीरीज़ है हैज़ बीन डिराइव्ड आफ्टर स्टडिंग मैनी केमिकल रिएक्शंस। मतलब ये सीरीज़ ऐसी नहीं बना दी गई है कि भाई ये मेटल है, ये है, वो है, और ये सबसे पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। नहीं, ऐसी नहीं बना दी गई है। ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को करके, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर फिर ये एक सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है। अब वो सीरीज़ क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या मतलब है? अगर आप मेटल्स को अरेंज करते हो वर्टिकल कॉलम में इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो वो जो अरेंजमेंट होगा उसको आप कहते हो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब जैसे यहाँ पर और एक बात ध्यान रखिएगा कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप, मतलब उस सीरीज के टॉप पर जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल एट द बॉटम, मतलब कि नीचे की साइड। ठीक है? तो यहाँ पर एक सीरीज अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये एक सीरीज है जहाँ पर के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au। तो ये यहाँ पर क्या काम कर रखे हैं? ये मेटल्स हैं सारे, और इनको कुछ कैसे अरेंज कर रखा है? मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ, मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ। देखिए यहाँ पर एक एरो भी बन रहा है जो क्या दिखा रहा है? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जो क्या दिखा रहा है? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, तो ये आपके क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है? सो मेटल कैन बी डिस्प्लेस ऑल द मेटल फ्रॉम द कंपाउंड विच आर बिलो और आफ्टर इट इन दिस सीरीज। सो रिएक्टिविटी बेसिकली समझ में आया कि लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्टिविटी। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पर आगे देखो कि अब आप यहाँ पर कहोगे कि भाई हाइड्रोजन तो आपका वो है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें ये तो नॉन मेटल है, तो इसको क्यों मेटल की सीरीज में लाया गया है? तो इसके पीछे रीज़न देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है मैंने कि हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बट इवन देन it has been placed in reactivity series of metal because hydrogen also forms H positive ion. Hydrogen also form H positive ion। मतलब कि जो आपका हाइड्रोजन है वो भी H पॉजिटिव आयन बनाता है। इस वजह से हमने इस मेटल को मेटल की सीरीज़ के अंदर इसे डाला है। भाई जितने भी मेटल्स हैं वो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। वो क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव साइन गेन करते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी तो यही काम करता है, तो इस वजह से हमने इसको रखा। क्लियर हो गई? समझ में आया? आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मतलब कि ये जो सीरीज़ है आप इससे क्या समझ सकते, इससे क्या आपको नॉलेज मिलती है। तो देखो क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं।
पहला यहाँ पर है कि मेटल अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स आपके हाइड्रोजन के ऊपर हैं, कौन कौन से हैं, ये हैं आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया, क्लियर। तो ये सब जितने भी आपके मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ऊपर हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके पास ग्रेटर टेंडेंसी है देन हाइड्रोजन टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हाइड्रोजन के हिसाब से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे आपको। ये जितने भी मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से, हाइड्रोजन बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन ये एकदम से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दीज मेटल्स, ये जो मेटल्स हैं ये डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस मतलब हटा सकते हैं हाइड्रोजन को, कहाँ से, व्हेन ट्रीटेड विद एन एसिड सोल्यूशन। मतलब कि अगर आप इन एसिड्स को, मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराओगे। अब आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में कि एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है। एसिड के अंदर क्या होता है भाई, एसिड के अंदर क्या होता है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज तो यही बोल रही है ना। तो ये जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मतलब ये मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं, एसिड के H को हटाते हैं और खुद लग जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है Mg बोले क्या है, मैग्नीशियम। Mg बोले तो क्या है, मैग्नीशियम, जो देखो यहाँ पर आ रहा है, ये रहा, प्लस H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका क्या है, एसिड है। तो जब आपने इन दोनों को मिलाया तो आप ध्यान से देखिए जो Mg है वो डिस्प्लेस कर रहा है H को। क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई वो ज़्यादा रिएक्टिव है ना। कहाँ गया, ये रहा, देखिए मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से वो उसको हटा पा रहा है और खुद लग पा रहा है। और क्या बना रहा है, MgSO4 मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर है, समझ में आया ये वाला फंडा, क्लियर। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं उनके एसिड से, मतलब एसिड से हाइड्रोजन को वो आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये वाले पॉइंट क्लियर हुआ। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज से ये समझ सकते हो कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। ये जो आपके मेटल्स हाइड्रोजन के जो नीचे हैं ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। अब आप कहोगे क्यों नहीं करते, भाई इनकी रिएक्टिविटी सीरीज, इनकी भी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएंगे, रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपने Cu प्लस आपने HCl मिला दिया, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी मेरे भाई, आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब नो रिएक्शन, आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप AgOG वो वाला नहीं है, Ag बोले तो सिल्वर, तो Ag में अगर आपने क्या काम कर दिया, कोई भी एसिड मान लो HCl डाला, अगेन आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि Ag जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इस वजह से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पहली चीज़ आपको ये बताती है कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन को उसके एसिड से, मतलब कि एसिड से रिप्लेस कर सकता है या नहीं। तो ये आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बताती है, किसकी, मेटल्स की। अच्छा, ये हो गया इसका पहला सिग्निफिकेंस कि भाई इसके फ़ायदे हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा देखते हैं कि अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैन रिप्लेस अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एक मैंने फिगर, मतलब एक ये रिएक्शन लिखी है। रिएक्शन में देखिए क्या है कि ये कौन है, ये आपका है आयरन, ये रहा, ठीक। और ये कौन है, ये आपका है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर आपका ये रहा Cu कहाँ पर आता है, यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें ये जो आयरन है ये आपका क्या है, मोर रिएक्टिव, भाई ऊपर आ रहा है ना, देखो ये रहा आयरन। और आपका जो कॉपर है ये कैसा है, लेस रिएक्टिव, क्योंकि नीचे आ रहा है। तो ये खासियत देखी गई कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं भाई, डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स
कंपाउंड या फिर सॉल्ट। तो यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट, कॉपर का क्या था, एक सॉल्ट था, लेकिन भाई साहब आयरन भाई साहब आए और आयरन उससे ज़्यादा बलशाली था कॉपर से, तो इसने उसको हटा दिया और खुद का सॉल्ट बना लिया और उसको बाहर फेंक दिया, अकेले छोड़ दिया उसको कि जा मर जाके। क्लियर। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या फिर मेटल्स रिप्लेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट मैंने आपको बताई। ये वाला बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है। तो आप एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज से क्या समझिए, 2 चीज़ समझिए। इसका पहला फ़ायदा ये है रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज़ का कि आप एक्टिविटी और सीरीज से ये पता लगा सकते हो कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन को, मतलब कि एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। दूसरा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को आसानी से रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से। क्लियर हुआ? समझ में आ गया रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? क्लियर हुआ? सो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को।